जय बजरंगबली। दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस हैं। पहला, जिसका मेरे पास कॉल आता है, वो कहता है कि सर इंग्लिश में पढ़ तो सब कुछ लिया, अब लास्ट में ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ों को रिवाइज करें और कैसे रिवाइज करें। तो आप लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि टॉपिक को मैं ऊपर ऊपर से खत्म करूँगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो पक्के पढ़ने हैं। ये आप इसको सबसे बेस्ट रिवीजन का तरीका ले सकते हो। और दूसरे, जिनका भी मेरे पास कॉल आता है कि सर इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं किया, बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं कि सर इंग्लिश में कुछ नहीं किया, अब इतना बता दो कि ये पक्का पढ़ के चले जाएं और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाएं, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। जितना मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चंस छपे हुए दिखेंगे। ये 15 मिनट की सीरीज जस्ट 15-20 दिन पहले मैं फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया था। 5-7 क्लास ही उसमें करवाई थी। अब जाके उनके नीचे कमेंट्स पढ़ लेना भाई साहब, एग्जाम में क्वेश्चंस यूं के यूं छपे हैं। तो ये सीरीज जड़ी बूटी रहने वाली आप सभी लोगों के लिए। तो जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को वैसे वैसे पढ़ना। और सबसे पहला जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पिछली बार भी इसमें से 5 क्वेश्चंस दिखेंगे और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो जय बजरंगबली के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब हम बात करें तो उसमें आपको एक ही चीज पता रखनी होती है और वो क्या है, इधर देखना सर। जो वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। वो वर्ब हम किसके अनुसार लगाते हैं सर? सब्जेक्ट के अनुसार। ये सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद में वर्ब लिखी हुई है। जो वर्ब है उस वर्ब को मैं किसके अनुसार लगाता हूं सर? सब्जेक्ट के अनुसार लगाता हूं। ये पता रखना। अब चीज सुनना, अगर सब्जेक्ट सर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहती है? सिंगुलर। ये बात सर हमें पता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो सर वर्ब भी कैसी रहती है? प्लूरल। अरे सर हमें ये भी बात पता है। और सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल रह गया तो वर्ब कैसी रहती है? जल्दी से बता दो। सिंगुलर रहती है। चलो सर हमें ये भी पता है। अब इसके बाद में जो ये टेबल है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इसको अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे रख लेना। टेबल क्या है सर? अगर ये सारी चीजें सब्जेक्ट की जगह पे हो, ये ही शी इट नेम और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट की जगह पे हो, तो मैं इज एम आर में से क्या लगाऊंगा? इज। वॉज वर में से क्या लगाऊंगा? वॉज। हैज हैव में से क्या लगाऊंगा? हैज। डू डज में से क्या लगाऊंगा? डज। और वी वन और एस और ईएस में से वी वन के साथ एस और ईएस। अगर सब्जेक्ट की जगह पे यू हो, वी हो, दे हो, कुछ भी प्लूरल हो, तो इज एम आर में से क्या लगाऊंगा? आर। वॉज वर में से वर, हैज हैव में से हैव, डू डज में से डू, और वी वन और एस और ईएस में से मैं वी वन लगाऊंगा। आई के साथ मुझे एम, वॉज, हैव, डू और वी वन का प्रयोग करना है। ध्यान रखना, आई को बाकी सब जगह सिंगुलर बाकी सब जगह प्लूरल मानते हैं, बस ये एक जगह पे इसको सिंगुलर मानते हैं। ये टेबल अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे रखना। इनके अकॉर्डिंग मुझे ये वर्ब लगानी है। जैसे ही मुझे ये पता चल गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे ये देखो, आई के साथ आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? डज। आपको कहना है गलत है भाई। शी के साथ क्या लगा हुआ दिख रहा है? हैव। आपको कहना है गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें आपको ये पता रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी है। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब भी सब्जेक्ट की जगह पे 2+V1 दे रखा हो, सब्जेक्ट की जगह पे क्या दे रखा हो? 2+V1 या V1 + ING दे रखा हो, उसके बाद में भली ऑब्जेक्ट हो भली एडवर्ब हो, ध्यान रखना मैं वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग लगाता हूं। तो वर्ब कौन सी लगानी है मुझे? सिंगुलर वर्ब लगानी है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करना। इसका मतलब क्या होता है? करना। अरे सर क्या कहना चाहते हो? तो इधर देखो, इधर देखो, इधर। जैसे ये लिखा हुआ है, रीडिंग बुक्स खाली जगह अ वंडरफुल वे टू स्पेंड फ्री टाइम। अरे मेरे भाई, किताबें पढ़ना एक बहुत ही शानदार तरीका है समय को बिताने का। बहुत शानदार तरीका है किताबें पढ़ना। तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी तो मुझे लगाना पड़ेगा इज। डांसिंग खाली जगह लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ, वॉचिंग मूवीज। अरे मेरे भाई, फिल्में देखना, मूवीज नहीं है, देखना, ये सब्जेक्ट है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। चलो सर ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये इसमें से एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, मिनिमम, मैं बता रहा हूं। सुनो सर क्या लिखा हुआ है। अगर देखो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, प्रेपोजिशन ही प्रेपोजिशन लिखे हुए, मैं बता रहा हूं पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे सर? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी? सिंगुलर। प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। और अनकाउंटेबल है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इसके अनुसार मुझे वर्ब लगानी है। इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सर क्या कहना चाहते हो? ये प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं? इधर देखोगे क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? एज वेल एज लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, विथ लिखा हुआ है, अनलाइक, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अलोंग विथ और टुगेदर विथ।
ये along with, ये together with बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, with बहुत इंपॉर्टेंट है, as well as बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सब्जेक्ट इन सब से जुड़ा हुआ दिखे, मुझे पहले वाले नाउन या पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, बस इतना पता रख लेना, काम हो जाएगा सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट सर। द बॉय अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, अरे मेरे भाई जो लड़का है अपने पेरेंट्स के साथ, देखो अलॉन्ग विथ के बाद पेरेंट्स भले आ रखा हो, लेकिन जब ये आ रखा हो तो इसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब लगाऊंगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो क्या जवाब आएगा सर? इज आएगा, ये पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई एज वेल एज ही, अरे मेरे भाई बीच में एज वेल एज आ रखा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगा, तो मुझे आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? एम कमिंग टू जोधपुर। जे बात, ये देखो क्या लिखा हुआ है सर? द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, बीच में एज वेल एज है, द मदर के हिसाब से मुझे वर नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना है? वॉज लगाना है। द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स, द डॉक्टर इंटर्न्स के साथ तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा सर? इज आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है ये टेबल, क्योंकि आपको नहीं लगता, मैंने जस्ट अभी कहा था प्रेपोजिशन सर, मैंने क्या कहा था? प्रेपोजिशन। आपको नहीं लगता कि ये सब प्रेपोजिशन है? ऑफ, सारे के साथ ऑफ प्रेपोजिशन ही तो है सर। तो यहां पे ये ऑफ आ रखा है और इन सब के साथ यहां पे प्लूरल नाउन है। यहां पे कौन सा नाउन है सर? प्लूरल नाउन है। भले ही हो इन सब के साथ प्लूरल नाउन, भले ही हो सर, मुझे जो वर्ब लगानी है इसके पहले वाले के अनुसार वर्ब लगानी है। पहले वाले के अनुसार, जो पहले दे रखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे इसके अनुसार वर्ब लगानी है। तो सर यहां पे देखना, वन सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे जल्दी से बता दो। वन सिंगुलर है या प्लूरल? अरे सर धाप के सिंगुलर है, तो देखो मैंने वर्ब कौन सी लगाई है? सिंगुलर वर्ब। यहां पे आ जाओ, टू ऑफ हो गया, टू ऑफ, इधर तो प्लूरल नाउन ही है, लेकिन टू के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। अरे मेरे भाई मैनी ऑफ हो गया, मैनी डिटरमिनर के अंदर मैंने बताया था मैनी सिंगुलर होता है या प्लूरल? अरे सर प्लूरल होता है, तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल वर्ब। अब यहां पे ये देखना, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, एवरीवन, ये सब के सब सिंगुलर है। अगर ये सब के सब सिंगुलर है सर, अगर ये सब के सब सिंगुलर, तो वर्ब तो इनके अनुसार लगेगी, तो मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। ये पक्का पता रखना। और सबसे लास्ट में अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, जहां पे अ आ रखा है वहां पे प्लूरल वर्ब है, जहां पे द आ रखा है वहां पे सिंगुलर वर्ब है। सब के सब अपने साथ में नाउन कैसे लेते हैं? प्लूरल नाउन लेते हैं। ये कंफ्यूजन करते हैं हम एक और जगह पे, उस टेबल के साथ में भी मैं बताऊंगा, रुके रहना, पता चलेगा, लोड मत लेना। सर क्या कहना चाहते हो पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो ना सर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, पहली बात तो यहां पे प्लूरल नाउन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफ आ रखा है ना, तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? सिंगुलर वर्ब, तो इज। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे ही मैनी हो गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर, प्लूरल लगाना पड़ेगा, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, नाइदर सिंगुलर या प्लूरल? अरे सर नाइदर तो सिंगुलर होता है, तो क्या आएगा? इज। नन ऑफ सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज, ये पता रखना। ये दोनों देखो ना सर, अ नंबर ऑफ प्लूरल मानता हूं तो मुझे लगाना पड़ेगा आर, लेकिन यही आप लोगों के सामने हो गया द नंबर ऑफ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी से बता दो, इज। तो ये पता चल गया आप लोगों को। इस टेबल का पक्का पता रखना सर, ये जो टेबल रखी हुई ना इसका पक्का पता रखना। इसमें से दो क्वेश्चंस दिखेंगे, पक्के दिखेंगे इसी टेबल में से। चलो सर ये पता चल गया। अब इसी टेबल के साथ मुझे पहले इस चीज को देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। अब इसमें दिक्कत हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एवरीबडी, एवरीवन मतलब बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल होंगे, और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। और पाप नहीं करना है सर, और ध्यान राख जो थे। तो यहां पे ये जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब के सब सिंगुलर है सर, सब के सब सिंगुलर है, तो अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेंगे? फटाफट बता दो, वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, सब के सब सिंगुलर है, तो अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। इधर देखो ना सर, एवरीबडी इज, समबडी इज, नोबडी इज, आर नहीं लगेगा, आर पक्का नहीं लगेगा। छह बात। अब इस तरफ आ जाओ, एक टेबल बताता हूं सर, खुंकार वाली, ये टेबल। अब पिछली बार वाली टेबल में और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। यहां पे ऐसा कुछ पार्ट लिखा हुआ रहेगा, 1/3, 2/3, 8/9, 10% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 99% ऑफ, अगर ऐसा करके लिखा हुआ मिले। जी सुनना, जैसे ये पेन है सर, इस पेन का मैं 100% हिस्सा बेच रहा हूं, सिंगुलर पेन का,
तो भी मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूं। अब इसी पेन का मैं 10%, 20%, हाफ ऑफ, 99% ऑफ बेच दूं, तो सर 100% के साथ में भी मैं सिंगुलर लगाता हूं, तो इनके साथ में भी मैं तो क्या लगाऊंगा, सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज ये बताती है कि इनके साथ अगर सिंगुलर नाउन दे रखा हो तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है। इन सब के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो तो भी मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है। अरे मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन जब पूरा होता है 100%, तब भी मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूं। तो ये 99%, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, 100% से तो कम ही है ना, तो मुझे कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, ये पता रखना। लेकिन इन्हीं के साथ अगर प्लूरल नाउन हो जाए तो मुझे वर्ब कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब। सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो ना, 2/3 ऑफ द वॉल, 2/3 ऑफ द वॉल है सर, सिंगुलर है, तो मुझे लगाना है हैज बीन पेंटेड। हैज है में से लगाना है क्योंकि बीन आ रखा है। नेक्स्ट क्या हो गया सर, 2/3 ऑफ द वॉल्स, प्लूरल हो गया ना सर, वॉल्स प्लूरल, तो 2/3 दे रखा है, भले ही दे रखा है, मुझे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन हाफ ऑफ द मिल्क आपको नहीं लगता कि अनकाउंटेबल है सर? और जैसे ही अनकाउंटेबल हो गया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैज बीन वेस्टेड। जे बात, ये देखो ना सर, 99% ऑफ द वर्क अनकाउंटेबल है, और यही रीजन है कि यहां पे क्या आएगा, इज फिनिश्ड। 2/3 ऑफ द चॉकलेट, सिंगुलर है सर, प्लूरल होता तो हैव आता, सिंगुलर है तो यहां पे क्या आएगा, हैज मेल्टेड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, धाप के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा पता रखना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ये पता रखना कि इसके बाद में जो नाउन आ रखा होता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। कहने का मतलब नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। नजदीक कौन सा है, तो नेड़ो नाउन ओ है भाई साहब, तो इन हिसाब वर्ब अपन लगावनी पड़ेगा। तो यही तो लिखा हुआ नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग। इधर देखो ना, सिर्फ और भी हो सकता है, राहुल और हिज फ्रेंड्स, खाली जगह कम, फ्रेंड्स नजदीक है तो हैव कम, प्लूरल है ना सर, खाली जगह राहुल और हिज फ्रेंड्स कम, नेड़ो कहीं है, राहुल है तो हैज राहुल और हिज फ्रेंड्स कम। जे बात, अथी ना हो सर, अथी ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज, नाइदर नॉर का जोड़ा है, हिज एम्प्लॉयज नजदीक है, तो नजदीक वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, नाइदर नॉर, आइदर और में। तो क्या लगाना पड़ेगा, आर, प्लूरल है ना सर, एम्प्लॉयज। चलो पता चल गया, धाप के पता चल गया। अब चीज सुनना सर, अगर कोई भी अमाउंट हो, कोई भी डिस्टेंस हो सर, कोई भी वेट हो, टाइम हो, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। भले वो 2 से ज्यादा, अरे यार 5,000 रुपया उन वास्ते मोटी रकम कौन नहीं है। अब भले 5,000 रुपए, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट है, मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। ₹5,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम, 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हिम। अगर ऐसा, अगर फिक्स्ड अमाउंट हो, फिक्स्ड डिस्टेंस हो, तो मुझे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है, ये पता रखना। अरे सर गजब समझ में आ रही हो। अटी ने देखो, अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ रखे हो, 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ रखे हो, एंड से, अरे मेरे भाई प्लूरल हो गया ना। फिर खाली राहुल है तो सिंगुलर है, राहुल एंड श्याम हो गया तो 2 मिनक होगा, प्लूरल। ये देखो ना, रीडिंग अकेला होता तो सिंगुलर, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। थाने ठा पड़े को नहीं पड़े, जे बात, ये पक्का पता रखना शायद। लेकिन इन्हीं को राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, जब इनको मैं एक मान लो तो सिंगुलर वर्ब लगाता हूं, लेकिन इनको 2 मानो तो प्लूरल वर्ब अलग अलग मानो। सर कैसे, ब्रेड एंड बटर खाली जगह माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर हाथे खाया करो नहीं भाई साहब, तो सिंगुलर है, इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। लेकिन ब्रेड एंड बटर खाली जगह नॉट सोल्ड हियर, ब्रेड एंड बटर यहां पे नहीं बिकते हैं, तो अलग अलग भी तो बिक सके सर, प्लूरल वर्ब एंड से जुड़ रखे हैं, आर नॉट सोल्ड हियर। ये पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थाने ठा पड़ रही हो है, लेकिन सबसे प्यारे ये हैं, सबसे प्यारे। एक सवाल दिखेगा सर पक्का, सुनना। 2 नाउन एंड से जुड़ रखे हैं, 2 नाउन किससे जुड़ रखे हैं, एंड से। इधर देखो, टीचर भी है, गाइड भी है, टीचर भी है, गाइड भी है। दोनों से पहले अगर आपको कोई डेटर्मिनर दिख जाए, माई, इधर भी माई है, इधर भी माई है, दोनों तरफ अगर डेटर्मिनर दिख जाए तो मतलब है कि 2 व्यक्ति है, तो वर्ब लगानी पड़ेगी प्लूरल वर्ब। ये देखो ना, माई टीचर एंड माई गाइड, अ टीचर एंड अ गाइड, मतलब कोई भी डिटर्मिनर, कोई भी आर्टिकल लगा हुआ दोनों के आगे तो प्लूरल लगाना आर। लेकिन माई टीचर एंड गाइड, अरे मेरे भाई टीचर एंड गाइड इन्हों मतलब एक ही मिनक है, तो मुझे वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब, इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये पता रखना। द ओनर एंड मैनेजर, द ओनर एंड मैनेजर, आपको नहीं लगता दोनों में से सिर्फ द एक के आगे लगा हुआ, मतलब दोनों ही एक ही मिनक है सर,
और यही रीजन है कि यहां पे क्या रखा है, इज आ रखा है। लेकिन द ओनर एंड द मैनेजर, देखो दोनों आगे द लागोड़ो है। आर्टिकल या डिटरमिनर दोनों के आगे हो तो क्या आएगा सर, आर आएगा। ये पक्का पता रखना। ये देखो ना, हिज फादर एंड मेंटोर एक के आगे ही है, इसीलिए क्या लगा रखा है, इज जे बार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। ये देख लो सर, गजब है, गजब। ये कारण मैं बता रहा हूं। आपको लगेगा कि एंड आ रखा है तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन सुनना, ये स्पेशल केस है। ईच एंड एवरी हो, ईच एंड ईच हो, एवरी एंड ईच हो, एवरी एंड एवरी हो, कुछ भी हो सर, ईच एंड एवरी लिखा हुआ हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउन तो सिंगुलर आएगा ही, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। दिमाग में फिट कर लो इसको, पक्का दिखेगा, पक्का। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, हैज आएगा सर, हैव नहीं आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इज आएगा सर, आर नहीं आएगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, डिजर्व्स आएगा, डिजर्व नहीं आएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल, वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब मुझे यूज करनी होती है। ये पक्का पता रखना। सर देयर वाला केस क्या है, इधर देखो, देयर खाली जगह वर्ब और सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अ किंग, देयर वॉज अ किंग। देयर खाली जगह 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त होता सर, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या होगा, देयर वर 5 फ्रेंड्स। देयर खाली जगह लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्या आएगा सर, आर का प्रयोग करना है। ये पक्का पता रखना सर, पक्का। अरे सर एक चीज और बता दो, ये एडजेक्टिव बोलते हैं इनको। जैसे ही रिच के आगे मैं द रिच लगा दूं तो उसका मतलब हो जाता है सारे अमीर लोग। पुअर के आगे मैं द पुअर लगा दूं तो हो जाता है सारे गरीब लोग। मीक के आगे द मीक, सारे भोले भाले लोग। ये सब के सब प्लूरल है, और इन सब के साथ मुझे प्लूरल वर्ब लगानी है। एक सेंटेंस यूं के यूं घोट लो, खुद का भला चाहते हो तो ये वाला सर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, सारे अमीर लोगों को, सारे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। सिंपल सा याद कर लो, आर्टिकल में भी काम आएगा। पुअर्स नहीं होगा यहां पे, पुअर्स, रिचेस नहीं होगा, ये पता रखना। द वीक, सारे कमजोर लोग, आर हेल्प्ड बाय सोसाइटी, उनकी मदद करी जाती है किनके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। द ब्लाइंड, सारे अंधे लोग। द डेफ, सारे बहरे लोग। छे बा अठीना हो सर, अठीना। ये कुछ एक सब्जेक्ट के नाम है, इधर देखना। जैसे इनके पीछे एस लगा हुआ है, इनके पीछे क्या लगा हुआ है, एस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। अब भले इस भाई साहब किसी नाम के पीछे एस लगा हुआ हो, घर वालों ने मेरा नाम विनोद नहीं रख के विनोद रखा होता तो मैं प्लूरल हो जाता क्या, मैं 2 आदमी हो जाता क्या, नहीं ना। किसी का भी सब्जेक्ट का नाम है, बीमारी का नाम है, गेम का नाम है, पीछे भले एस लगा हुआ हो, अगर नाम है तो सिंगुलर होगा। यही रीजन है कि बिलियर्ड्स वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देश रो नाम रे लारे एस लगा दियो भाई साहब, तो इज होगा, ये पता रखना। जैसे ये देखो, यहां पे खूंखार चीज है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। खूंखार क्या है, फिजिक्स इज डिफिकल्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहां तक भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इसमें। ये दोनों कॉन्सेप्ट देख लेना। अगर माई मैथमेटिक्स लिखा हुआ मिल जाए या द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल लिखा हुआ, या तो ऑफ से जुड़ा हुआ हो या पॉजिटिव केस से जुड़ा हुआ हो, तो मुझे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। ये दोनों सेंटेंसेस घोट लेना। माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड और द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल आर वीक। जनरल मैथमेटिक्स लिखा हुआ तो इज आएगा, इस चीज का पक्का पता रखना। चलो ठीक है सर, हमें ये पता चल गया। एक आप लोगों को ये बताना है, कुछ एक कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन क्या, जो ग्रुप को बताए, जो किसको बताए, ग्रुप को। जैसे जूरी, जजेस का ग्रुप होता है। टीम, प्लेयर्स का ग्रुप होता है। पार्लियामेंट, सांसदों का ग्रुप होता है। अब इसमें क्या पता रखना, 2 चीजें बता रहा हूं, काम हो जाएगा। अगर तुम्हें सेंटेंस को पढ़ के कहीं पे भी ऐसा लगे कि वो डिवाइडेड है, वो मेंबर्स जो है वो डिवाइडेड हैं, तो मुझे वर्ब लगानी है प्लूरल। उनको प्लूरल मानना है, वर्ब भी प्लूरल लगानी है। अगर कहीं पे भी लगे कि अनडिवाइडेड है, एक मत है भाई साहब, तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है। मान लो ये पता ना चले, मान लो सर ये पता ना चले, तो इनके लिए प्रोनाउन को देखना। सर प्रोनाउन कैसे, अगर उनके लिए आपको दे देम देयर लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, दे देम देयर, तो मुझे उनके लिए प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर उनके लिए कहीं पे भी इट्स लिखा हुआ मिले, तो मुझे उनके लिए सिंगुलर वर्ब लगानी है। अरे सर क्या कहना चाहते हो, कैवना कही चाह रही हो, अटी ने देखो नहीं। द जूरी खाली जगह कंसिडरिंग देयर जजमेंट, जूरी जो है वो कंसिडर कर रही है उनके जजमेंट को, तो जूरी, द जूरी देयर जजमेंट, तो आर लगाना है। द जूरी कंसिडरिंग इट्स जजमेंट, इज लगाना है। द पार्लियामेंट यूनेनिमस, यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत, अनडिवाइडेड, इसीलिए देखो क्या रखा, इज।
अ फैमिली इज द बेस ऑफ सोसाइटी, इंडियन टीम इज द बेस्ट। पूरे को साथ में मानना है, इसीलिए मैंने इज लगाया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। तो यहां तक मैंने जितना पढ़ाया है सर, जो रूल्स बताए हैं, सारी चीज़ें बताई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये आदमी इतना फटाफट क्यों पढ़ा रहा है, ये रिवीजन के सेंस में, एग्जाम में टाइम कम बचा है, ये जो पॉइंट्स है ये आपको पक्के पता रखना है। इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको देने के प्लान है, 4 से 5 दिन लगेंगे, वो बनाऊंगा। हर एक टॉपिक जो करवा रहा हूँ उतना उतना बस आप पढ़ लेना, क्लास देखना 1 से 2 बार, उतना पढ़ लेना, काम होगा, 100% काम होगा। और ये वन शॉट क्लासेज है जिसके अंदर एक एक क्लास को मैंने एक एक टॉपिक को एक एक क्लास के अंदर मैंने खत्म किया है सर। उसमें बिल्कुल विस्तार से बताया है। आपको अभी भी अगर टाइम लगे आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, फिर आप 15 मिनट वाली देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। वरना जो मैं ये बता रहा हूं वो तो घोट के पी लो सर, मतलब एक एक चीज, क्योंकि छोटी सी क्लास है, जो फैक्ट्स मैंने बता रखे हैं उनको घोट के ऐसे कैसे पी लो। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन सही होंगे, 100% सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर क्लासें अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।